नमस्कार साथियों, सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज यानी एसएमएस क्लासेज में आपका स्वागत है। और इन क्लास के माध्यम से आप अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और साथ ही अगर आप आपकी इंग्लिश व गणित मजबूत करना चाहते हो तो इस चैनल से निरंतर जुड़े रहिएगा। आज मेरी बहुत दिनों बाद क्लास आ रही है, जो कि मैंने कुछ जीके के प्रश्न सेलेक्ट किए, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक मेरी इस क्लास से जुड़े रहिएगा और निरंतर इस क्लास से बने रहिएगा, जहां आपको बहुउपयोगी जानकारी मिलती रहेगी जो कि आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी है। और साथ ही अगर आप अपना मनोरंजन भी करना चाहते हैं तो इस चैनल पर मोनल पटेल के बहुत ही बढ़िया डांस उपलब्ध है, तो वो जब आपका मन चाहे तब देख सकते हैं। तो अब अपन डिस्कस करते हैं आज के वे प्रश्न जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुउपयोगी है। तो बने रहिए लास्ट तक इस क्लास में। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली नई जानकारी आपको तुरंत ही उपलब्ध हो सके। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। तो हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज के, भारत में सबसे अधिक ठंड कहाँ पर पड़ती है? भारत में सबसे अधिक ठंड लेह लद्दाख में पड़ती है। लेह स्थान है, उसको लद्दाख भी बोला जाता है। वहाँ पर भारत की सबसे अधिक ठंड पड़ती है। तो यह है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न, इस प्रश्न को याद रखिएगा। अब अपने पास दूसरा प्रश्न है, 1K और 2K का क्या अर्थ है? K का अर्थ 1000 से होता है, तो 1 का अर्थ हो जाएगा 1000 और 2K का अर्थ हो जाएगा 2000। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया था? हिरोशिमा शहर है जो कि जापान देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जापान। और जापान की राजधानी है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो। जापान पर के हिरोशिमा शहर पर पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। अब अपना आगामी प्रश्न है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? ऐसा कौन व्यक्ति था जो पहली बार समुद्री मार्ग से भारत पहुंचा था? वह था वास्को डिगामा। वास्को डिगामा। और इसी वास्को डिगामा ने समुद्री रास्ते से भारत आते हुए भारत की खोज की थी। भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी। अब अपना आगामी प्रश्न है, चीन की दीवार की लंबाई कितनी है? संसार की सबसे लंबी दीवार कौन सी है? ये तो आपको पता ही होगा, चीन की दीवार। तो चीन की दीवार की लंबाई पूछी है, तो चीन की दीवार की लंबाई है 21,196 किलोमीटर। यह संसार की सबसे लंबी दीवार है और इसको चांद के ऊपर से भी देखा जा सकता है। भारत का राष्ट्रपति है जो अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे सकेगा। यह भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि सरल होते हुए अपन सभी गलत कर देते हैं। तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। कौन सा मुगल बादशाह अनपढ़ था? यानी कि मुगलों के कई राजा आए थे, उनमें से सबसे अनपढ़ राजा कौन था? अकबर। तो अकबर जो राजा था वो एक अनपढ़ राजा होकर उसने भारत पर राज किया था। संसार का सबसे बड़ा टापू कौन सा है? टापू वह स्थान होता है जिसके चारों ओर पानी हो। ऐसी जगह जिसके चारों ओर पानी होता है तो उसे टापू कहा जाता है।
तो संसार का सबसे बड़ा टापू पूछा है, वह है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड सबसे बड़ा टापू है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा। अब आगामी प्रश्न है, सर्वप्रथम कौन सा प्राणी अंतरिक्ष में भेजा गया था? अंतरिक्ष में पहली बार कोई मानव नहीं गया था। सबसे पहले प्रयोग के तौर पर एक अन्य प्राणी को भेजा गया था और वह अन्य प्राणी था कुत्ता। तो कुत्ता वह प्राणी है जिसे अंतरिक्ष में पहली बार भेजा गया था। अब अपना अगला प्रश्न है, मानव ने किस वर्ष पहली बार चंद्रमा पर पैर रखे थे? यानी कि चंद्रमा पर मानव ने कौन से सन में पहली बार पैर रखे थे? सन 1969 में मानव ने पहली बार चंद्रमा पर पैर रखे थे। अब अपना अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? बहुत सारी धातु हैं, तो मानव ने सबसे पहले तांबा, जो कि एक धातु है, उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी है? तांबा। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अब क्वेश्चन है, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? अर्थात कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक उत्पादन होता है? झारखंड। झारखंड वह राज्य है वहाँ पर कोयले का सर्वाधिक सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब अपना आगामी प्रश्न है, प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? जो राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार है, पहली बार किसे प्रदान किया गया? मदर टेरेसा। मदर टेरेसा को यह पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया था। अब बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बृहस्पति जो कि एक ग्रह है और उसके कितने प्राकृतिक उपग्रह है? सूर्य के 9 ग्रह है, उसमें एक बृहस्पति भी एक ग्रह है और उसके उपग्रह कितने हैं? तो उसके उपग्रहों की संख्या 79 अर्थात 79 उसके उपग्रह है। अब आगामी प्रश्न है, फ्रीज। तो फ्रीज का प्रयोग अमूमन सभी घरों में किया जाता है। फ्रीज में कौन सी गैस होती है? फ्रीज में फ्रीऑन गैस होती है। फ्रीऑन। फ्रीज में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? फ्रीऑन। अब अपना प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि एक उत्तरी अमेरिका का देश है, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है, उसका सबसे महत्वपूर्ण देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। और संयुक्त राज्य अमेरिका में कितने राज्य हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका में कुल राज्यों की संख्या 50 है। अब अपना अगला प्रश्न है, चारों वेदों में प्राचीन वेद कौन सा है? कुल 4 वेद है और उसमें सबसे प्राचीन वेद पूछा है, तो सबसे प्राचीन वेद होगा ऋग्वेद। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। धन की देवी यानी कौन है? लक्ष्मी। लक्ष्मी का वाहन कौन है? यहाँ लक्ष्मी के वाहन को पूछा गया है, तो लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। लक्ष्मी का वाहन कौन है? उल्लू। अब अपना अगला प्रश्न है, मुस्लिमों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान कौन सा है? मुस्लिम एक धर्म है और उनका सबसे पवित्र धार्मिक स्थान है मक्का मदीना। मक्का मदीना। और यहाँ मुस्लिमों द्वारा यात्रा की जाती है और यह मक्का मदीना स्थान है जो सऊदी अरब में है। सऊदी अरब में। अब अपना अगला और अंतिम प्रश्न है, महाभारत में भीष्म का बचपन का नाम क्या था?
भीष्म पिता की महाभारत में एक विशेष भूमिका थी और उनके बचपन का नाम था देवव्रत। उनके बचपन का नाम देवव्रत था। तो साथियों, मेरे इन क्वेश्चन से जुड़ने के लिए आपको धन्यवाद और निरंतर मेरी इस क्लास से जुड़े रहिएगा, जहां से आपके लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही गणित व इंग्लिश की आपको तैयारी भी करवाई जाएगी। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।